सुकेश, एक तस्वीर आपने भी देखी होगी जो उन्होंने ट्वीट किया, खास तौर पर और भी तस्वीरों वो कर सकते थे, जैसे माँ के चरण छूने की थी, धोने की थी, मिलने की थी, लेकिन उस तस्वीर में हीराबा दिया लेकर एक बैठी हुई हैं। तो इस तस्वीर को ही उन्होंने खास तौर पर क्यों चुना है? एक दृष्टि, एक उजाला, एक संदेश। एक शेर है, मुनव्वर राना ने लिखा है शायद कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। तो ये जो प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया उस चित्र को चुनने का, बहुत सारे फोटोज होंगे उनके पास, फोटोग्राफी के वैसे बहुत शौकीन, बहुत शौकीन। मैं उनके बड़े भाई से जब बात कर रहा था तब उस समय जब वो छोटे थे तब भी कहते हैं कि फोटोग्राफी में बहुत रुचि थी, स्विमिंग में बहुत रुचि थी, तालाब पार करने का एक गेम होता था, उसमें हमेशा फर्स्ट आते थे। तो खैर वो विषयांतर हो जाऊंगा। वो चित्र चुनने का शायद एक आशय ये था कि माँ चली गई है, लेकिन जो एक रोशनी मतलब माँ ने तमाम कष्टों के बाद बेटे के जीवन को हमेशा रोशन किया है, और वो रोशनी हमेशा उनके जीवन में एक उनके जीवन को रोशन करता रहेगा, उनको रास्ता दिखाता रहेगा। शायद ये दिखाने की कोशिश है, ये मैसेज देने की कोशिश है नरेंद्र मोदी जी की, जब उन्होंने तस्वीर ये चुनी है। तो अच्छा, सरकारी आवास के आसपास जितने भी बच्चे थे वो उनको चॉकलेट बात तरीके जानते थे, चॉकलेट वाली बात के हिसाब से जानते थे। वो बच्चों को वहां सरकारी आवास में जहां वो पंकज भाई के वहां रहते थे, वो जब तक वो चल फिर सकते थे 2010 तक वो वहां बाहर बैठते थे, और जो छोटे बच्चे वहां से निकलते थे तो उनसे एक चॉकलेट देते थे, और चॉकलेट देके उनको चॉकलेट देने पे एक शर्त रखते थे कि उनको जय श्री कृष्ण बोलना है। ये जय श्री कृष्ण बुला के उनको चॉकलेट देते थे, और वो सरकारी आवास के अगल बगल के जितने भी बच्चे थे उनको वो चॉकलेट वाले माँ के नाम से जाने जाते थे। वो ये भी एक बड़ी उनका बच्चों से सुकेश, ये ऐसी बातें हैं जो भार्गव जी शेयर कर रहे हैं, जो अमूमन ना तो इंटरनेट पर मिलती हैं पढ़ने के लिए, मतलब क्योंकि वो मिले जाके, ताकि तब हम जान पा रहे हैं इतनी सारी बातें। आप हर माँ में ये देख सकते हैं, नजर चाहिए, दृष्टि चाहिए, बिल्कुल। और उस जमाने की माँ वो ऐसे ही मिलेंगी आपको। वो बच्चे को रोटी, प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें जिसमें माँ उनको रोटी खिला रही है। प्रधानमंत्री जब ये तस्वीर डालते हैं तो उस समय वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पंत प्रधान है, बिल्कुल। वो सबसे मजबूत देश का नेता, देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, लेकिन अपनी माँ के लिए वो बेटा है। तो ये नजर हर माँ को अपने बेटे पे होती है, और बच्चों पे होती है, और बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट करना। और जो मैं भी कह रहा हूं और भार्गव भाई भी कह रहे हैं कि वो बड़ी ठेठ गुजराती महिला थी, जो अपने ठेठ संस्कार, विचार, उसके लिए जानी जाती थी। उनको राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बहुत सारे लोग कामयाबी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जब शौहरत आती है, पैसा आता है, तो बहुत सारे लोग नहीं, उसमें नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा हाथ इसलिए है क्योंकि वो इंटरफेरेंस उनके घर के लोगों का उनके जीवन में कभी नहीं रहा, उनके पर्सनल लाइफ में कभी नहीं रहा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं, जब वो प्रधानमंत्री हुए तब भी नहीं। मुझे एक वाकया याद है कि उनकी शायद भतीजी, भार्गव भाई करेक्ट करेंगे कौन से भाई की बेटी है, वो शायद ग्रेजुएट हुई थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जब वो मुख्यमंत्री थे शायद सूबे के, और ये अपेक्षा की थी कि मैं अब ग्रेजुएट हो गई हूं और कहीं कोई वैकेंसी निकलनी है, और उसके चाचा उस प्रदेश के, उस सूबे के मुखिया है, तो उसमें शायद अब उसको नौकरी मिल जाएगी। इस आशय की चिट्ठी थी। प्रधानमंत्री ने उस चिट्ठी को एक्नॉलेज किया, उसको कांग्रेचुलेट किया, और ये लिखा कि तुम इसी तरीके से मेहनत करती रहो, तुम अपनी जगह पा जाओगी। ये एक संदेश था कि हमारी तरफ से कोई अनड्यू फेवर या कोई अनड्यू एडवांटेज तुमको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि इसलिए मिल जाएगा कि मैं तुम्हारा चाचा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक उन्होंने लकीर खींच रखी थी, और इसीलिए वो
सक्सेस या वो फेम उनके परिवार वालों के ऊपर कभी हावी नहीं रहा, एक दूरी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। और भूपेंद्र इस बात की तस्दीक करेंगे, भूपेंद्र अहमदाबाद में है और है तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन पहले भूपेंद्र से आप पूछ लीजिए, वो है उत्तर प्रदेश के लेकिन हो चुके हैं गुजराती, तो वो बताएंगे आपको कि एक उन्होंने एक डिमार्केट कर दिया था बिल्कुल कि जब तक वो वहां रहे, और एक इंस्ट्रक्शन भी था शायद जब वो उस पद पे चले गए कि एक फियर भी था लोगों को कि नहीं उनके बारे में या बार बार मीडिया में आना या ये पता लगना कि आप उनके भाई हो, परिवार से हो, इसकी मनाही थी। क्या भूपेंद्र मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुकेश साहब। चूंकि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अच्छा खासा समय गुजरात में बिताया है और उस वक्त से सबसे नज़दीकी अगर कहा जाए तो उसी सचिवालय में, जिस सचिवालय में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते थे, उसी सचिवालय के अंदर उनका सबसे छोटा भाई काम भी करता था। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि वो बतौर मुख्यमंत्री का भाई होने के नाते उसे कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिल जाए। उन्हें पूरी तरह से नियमित तौर पर अपने काम पर आना पड़ता था, अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ता था, और जो सरकारी नियम, कायदे कानून तमाम लोगों के लिए थे, उसी कायदे कानून के तहत उनको भी अपना जीवन जो है वो निर्वाह करना पड़ता था। और उसी दौरान मेरे ख्याल से भूपेंद्र, मैं बीच में रोक रहा हूं भूपेंद्र आपको, उसी दौरान उनके बड़े भाई जो है वो उसी सरकार के स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे, और इन तमाम चीजों के अलावा ऐसा भी नहीं था। आपने जो आवास, सुकेश जी आप भी उस वक्त आते रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरह का वो आवास था जिसमें हीराबा जो है वो अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। बिल्कुल सामान्य सा आवास, जो एकदम कह सकते हैं कि दुयम सरकारी आवास था, 2 कमरे का आवास था, देखा है मैंने। वो थे उसी क्लास के ऑफिसर्स के जो क्वार्टर्स थे सरकारी, हाँ बिल्कुल सरकारी क्वार्टर्स था। बिल्कुल बाहर जो है वो मुश्किल से 3 फुट का एक जगह थी, बरामदा जो बना हुआ था, जहां पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ झूले पर बैठे हुए नजर आते थे। बहुत ही सामान्य, कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं। अगर ऐसा देखा जाता है, अमूमन एक विधायक भी हो जाए तो जो एमएलए क्वार्टर्स मिल जाता है वो अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, उनके जो जमीन का एक प्लॉट मिलता है वहां पर उनके मकान बन जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई फायदा जो है वो उनके परिवार वालों को, और ये सख्त हिदायत भी थी बिल्कुल कि कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं होना चाहिए जहां पर ये दिखाई दे कि अगर मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो उनके रिश्तेदारों को उसका कोई लाभ जो है वो मिल रहा है। तो भूपेंद्र आप सही कह रहे हैं, सुकेश भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि अहम पदों पर रहने के बावजूद भी परिवार को उस तरीके का कोई इंपॉर्टेंस देना या अलग से कोई माइलेज देना, ये सब कभी इस फैमिली में नहीं रहा। और ये जो मैसेजिंग थी ना, ये जो एक संदेश दो उन्होंने देने की कोशिश की, शरद जी बताएंगे कि इसका एक पॉलिटिकल डिविडेंड भी नरेंद्र मोदी को खूब मिला, क्योंकि बाकी लोगों पे जो चस्पा हो जाता है कि वो परिवार को आगे बढ़ा रहा है, वो परिवारवाद में पड़ गया है, तो वो प्रधानमंत्री पे चिपका नहीं कभी, और ये उनको राजनीतिक तौर पे उसने बहुत फायदा दिया जो आज तक दे रहा है। शरद जी सही कह रहा हूं। हाँ, और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।